गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आर्म प्रेस सत्संग। सुबह सुबह भारतीय समय के अनुसार कुछ ना कुछ विचार जिंदगी को लेकर आता हूँ। अच्छा लगता है मुझे। बहुत कम ऑडियंस होती है यहाँ पे क्योंकि सेंसेशनल नहीं होते ना ये वीडियोस। कोई बात नहीं। आज का टॉपिक जो दिमाग में चल रहा है, मैगी मिर्ची पाव। आप सब सोच रहे होंगे ये मैगी मिर्ची पाव क्या है। कल का एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। थैंक यू अब्दुल, गुड मॉर्निंग। जो लोग छोटे छोटे बिजनेसेस चलाते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनकी जॉब चली गई है, जो लोगों की सैलरी उनके घर के खर्चे के लिए पूरी नहीं पड़ रही, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आई कैन ऑल्सो मेक दिस वीडियो एट मे बी 8 o'clock इन द इवनिंग, जब बहुत ज़्यादा ऑडियंस आएगी। लेकिन मैं ये वीडियो सुबह कुछ सोच समझ के बना रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। कल मैं एक ऐसे घर से बाहर निकला। वहाँ पे मुझे शाम का टाइम था, चाय पीने का दिल किया। एक चाय का स्टॉल है जहाँ मैं अक्सर जाया करता हूँ। वहाँ पे मैंने उनको कहा कि कुछ थोड़ी सी भूख लगी है, आपके पास क्या है? तो बोले वही सर, अपने पास तो वड़ा पाव होता है, मैगी होती है। और मैंने कहा ये क्या है? उनके वो कांच का एक काउंटर होता है, उसके अंदर लंबी लंबी मिर्चियाँ होती हैं जो बहुत तीखी नहीं होती हैं। थैंक यू अब्दुल। तो करीबन इट वॉज अबाउट दिस लॉन्ग, या अबाउट मे बी 8 inches, 6 to 8 inches लॉन्ग। उसके ऊपर बेसन का एक लेप लगा था। मैंने कहा ये क्या है? बोले मिर्ची पकौड़ा है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनको कहा मुझे एक ये दे दो। तो उन्होंने दिया। मैंने कहा कितने का है? बोले 20 रुपए का। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे एक चाय का प्याला लिया, एक मिर्ची ली और 2 पाव। अब एक पाव, अगर आप मुंबई से हैं या भारत से हैं तो आपको पता होगा, एक पाव करीबन इतना बड़ा होता है। और पाव जब साथ में बनते हैं तो एक के साथ एक जॉइंट होता है। तो मैंने उनको कहा कि पाव को बीच में से स्लाइस कर देना, बीच में से स्लाइस कर देना, उसके अंदर मिर्ची रख देना। अब जब वो मिर्ची रखने लगे तो मैंने कहा इस डब्बे में क्या है? वो किसी को ना वड़ा पाव दे रहे थे। बोले सर ये एक वो लाल सा पाउडर आता है ना, जो अक्सर इडली के ऊपर डाला जाता है, साउथ इंडिया में बहुत फेमस होता है। मैं उसको अक्सर बचपन से गन पाउडर के नाम से जानता हूँ। तो मैंने कहा आप ऐसा करो कि आप मिर्ची के अंदर एक स्लाइस मार के थोड़ा सा गन पाउडर डाल दीजिए। बोले ठीक है। तो मैंने पाव के अंदर वो मिर्ची को रखा, मिर्ची के अंदर स्लाइस करके, जैसे भरवी भिंडी बनाते हैं ना, भिंडी भर के बनाते हैं, वैसे उन्होंने उसके अंदर वो गन पाउडर का मसाला डाल दिया। कुरम पाउडर कहते हैं, अब्दुल भाई ने बताया, कुरम पाउडर कहते हैं शायद। थैंक यू राहुल। तो मैंने खाया, मुझे अच्छा लगा, भूख और लग रही थी। मैं वापस गया उस स्टॉल पे। मैंने कहा भाई अब ये ना आप मेरे तरीके से बनाओगे? बोले हाँ, क्यों नहीं। मैंने उनको कहा आप 2 पाव को लो, उसको स्लाइस करो। पाव को जब स्लाइस करोगे तो वो एक फ्लैप खुल जाता है, राइट। मैंने कहा नीचे वाले बेस पे अब थोड़ा सा आपके पास धनिया पुदीना की चटनी होगी? बोले हाँ। मैंने कहा थोड़ा सा धनिया पुदीना की चटनी डाल के चमचे से उसको स्प्रेड कर दो। बोले ठीक है। मैंने कहा जो फ्लैप का ऊपर वाला हिस्सा है, यानी ये वाला, उसके ऊपर थोड़ी सी टोमेटो केचप डाल दो। उन्होंने डाली। मैंने कहा इसको भी चमचे से स्प्रेड कर दो। उन्होंने कर दिया। तो जब पाव को नीचे धनिया पुदीना का चटनी लगा दी, ऊपर टोमेटो केचप लगा दी, मैंने कहा अब इसके अंदर वही मिर्ची लो, उसको स्लाइस करो, उसके अंदर कुरम पाउडर या गन पाउडर जिसको मैं कहता हूँ
वो डालो और थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा प्याज छोटा छोटा काट के इसके ऊपर स्प्रेड कर दो। उन्होंने कर दिया। मैंने कहा अब आपके पास सेव है? मुंबई में सेव पूड़ी वगैरह ये सब बहुत चलती है। तो बोले सर सेव तो नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो आई जस्ट टेल यू द स्टोरी अब्दुल, वेट फॉर दिस। तो कहते सेव तो नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सींग दाना है यानी मूंगफली है? बोले नहीं। मैं कहा अगर होती ना तो थोड़ा सा सींग दाना को रोस्ट करके ना तवे के ऊपर थोड़ा कड़क करके क्रिस्प करके थोड़ा नमक सा उसके ऊपर डाल के वो होता तो बहुत मज़ा आता है। बोले सर नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने दूसरा वाला, थैंक यू सना कुमार, मैंने दूसरा वाला ये मिर्ची पाव खाया और खाने के बाद मैंने उनको पता है क्या कहा? मैंने कहा अगर इसके अंदर आपके पास मैगी बिकती है ना इसी स्टॉल पे? बोले हाँ। मैंने कहा इसी के अंदर अगर आप थोड़ा सा मिर्ची के ऊपर सेव डाल देते और 2 चमचे मैगी डाल देते साथ में तो इसका नाम पड़ जाता मैगी मिर्ची पाव। तो हंसने लगे वो, कहते हाँ सर ये तो पॉसिबल है। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है ये मैगी मिर्ची पाव कितने का बिकेगा? पहले वैसे बात यही हुई थी अब्दुल भाई, मैंने कहा इसको ना रॉबिन हुड मिर्ची पाव के नाम से बेचो और यहाँ पे ना एक मेरी फोटो लगा दो, मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाता हूँ आपके स्टॉल का। तो हंसने लगे। मैंने कहा मेरा नाम छोड़ो, नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको मैगी मिर्ची पाव के नाम से बेचो। कहता कितने का बिकेगा? मैंने कहा वही तो मैंने आपसे पूछा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता कितने का बिकेगा पर मैं ऐसे मिर्ची पाव के 40 रुपए तो ज़रूर दूंगा। बोले अच्छा। मैंने उनको ये पूछा, मैंने कहा ये जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपसे कह रहा हूँ, धनिया पुदीना की चटनी, थोड़ी सी टोमेटो केचप, टमाटर और प्याज काट के 2 चमचे मैगी, सिर्फ 2 चमचे मैगी अगर आप इसके अंदर डालते और ऊपर से मिर्ची पाव के ऊपर सेव डाल के ऊपर का पाव का फ्लैप बंद कर देते तो मैंने कहा कम से कम 40 में तो बिकेगा, 50 में भी जा सकता है। ही स्माइल्ड एट मी। मैंने तो उनको बिजनेस आइडिया दे दिया। अब वो इस बिजनेस आइडिया का क्या करते हैं, क्या अपनी जिंदगी 20 रुपए में चलाते हैं या 50 रुपए का बिकेगा आराम से, सेज अब्दुल भाई। अब मैंने अब्दुल भाई उनको एक और सजेशन दिया। मैंने कहा जो पाव है ना उसको थोड़ा सा ना मक्खन में सेक लो। एक फ्लैप खोल दिया आपने पाव का, वो ऊपर का हिस्सा और वो नीचे का, वो पूरा का पूरा जो है उसको थोड़े से बटर में सेक दो तो ये 50 रुपए का बिकेगा। हर एक की जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो में एक पूरा बिजनेस आइडिया दिया है। आपको अगर ये बेचना हो, आपको शायद फूड लाइसेंस की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो रेडी वाले होते हैं ना, रेडी वाले, उनको सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ रजिस्टर करना होता है। मुझे नहीं लगता कि उनको फूड लाइसेंस की जरूरत होती होगी। आप अपनी जिंदगी 20 रुपए में चलाना चाहते हैं या 50 रुपए में चलाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप कहते हो सर मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी सैलरी पूरी नहीं पड़ती। शाम को 2 घंटे के लिए 5 बजे से 7 बजे तक एक स्टॉल लगाओ, एक रेडी लगाओ। रेडी, वो जो कार्ट होती है ना जिसके नीचे पहिए होते हैं, वो रेडी लगाओ। कीप इट हाइजीनिक, प्लास्टिक के ग्लव्स पहनो। एक बंदा ये रेडी चला सकता है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। घर से मिर्ची पाव बेसन का लेप लगा के, मिर्ची का पकौड़ा घर से बना के ले आओ। उसको एक जो शीशे की रेडी होती है ना, रेडी के ऊपर शीशा सा लगा होता है, उसके अंदर डाल दो और उसके अंदर एक बल्ब लगा दो येलो कलर का। ठीक है, मे बी फ्लिकरिंग एलईडी लाइट्स आती हैं, वो लगा दो। अट्रैक्ट अटेंशन फॉर योर कस्टमर्स। अब आप कहोगे सर रेडी पे बिजली कहाँ से आएगी? मैं कहूँगा भाई पुरानी जाके ना एक मोटरसाइकिल की एक बैटरी ले लेना, 500 रुपये में मिल जाएगी। द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप दिस रेडी, होल्ड ऑन, सॉरी, ओहो 2 चश्मे आए हुए हैं। The cost of setting up this ready would be not more than maybe 5,000 rupees. पर 5,000 रुपये खर्चने से पहले किसी की रेडी एक दिन के लिए भाड़े में ले लो।
अगर बिजनेस एक हफ्ते के लिए भाड़े पे ले लो, उसको बोलो मैं रोज के 500 रुपये दूंगा तुम्हें, हो सकता है किसी का काम ना चल रहा हो, उसकी रेडी लग जाएगी, आप उसको 500 रुपये रोज का भाड़ा दे रहे होगे, वो खुश, आपका बिजनेस सेटअप करने के लिए आप तो सिर्फ भाड़े पे ले रहे हो. सो यू स्पेंड 500 रुपीज अ डे, सेट इट अप इन अ क्राउडेड एरिया, टेक अ म्यूनिसिपैलिटी का लाइसेंस टू सेल दिस फूड, घर से कढ़ाई में तेल डाल के मिर्ची को बेसन का लेप लगा के पकौड़े बना लो, उन्हीं पकौड़ों को रेडी के अंदर रख दो शीशे में, शीशे के अंदर येलो लाइट और फ्लिकरिंग लाइट लगा दो, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, सिर्फ 2 घंटे के लिए बेचना और लिख देना ओनली फ्रॉम 5 to 7 PM. 7:01 पे कोई भी कस्टमर आए ना तो उसको कहना सर नॉट फॉर सेल, खत्म हो गया सर, 5 से 7 लिखा था ना सर, 5 से 7 ही है. अगर कुछ माल बच जाए तो वो गरीबों में बांट देना, पर बेचना मत उसको. और रोज उसी जगह पे जाके अपनी रेडी लगाएं, मिर्ची, बेसन का पकौड़ा, स्लाइस करके कुरम पाउडर, गन पाउडर, पाव, धनिया पुदीने की चटनी, ऊपर सॉस की टच, प्याज और टमाटर, मिर्ची के ऊपर मिर्ची के साइड में, एक्चुअली मिर्ची के नीचे थोड़ा सा 2 चमचा मैगी, और मिर्ची के ऊपर थोड़ा सा सेव और भुना हुआ सींग दाना यानी मूंगफली. Wow. Here is a message from Abdul. He says, if anyone want to start, we will help them to set up a business, whatever sir is telling. 50 रुपए का अगर आप ये बेचो और पाव को आपने मक्खन में सेकना है, I can guarantee you your profit on each sale would be at least 100%. At least. क्या आपको लगता है इसको बनाने का खर्चा 25 रुपये होगा? नहीं होगा. करके देख लेना. 1 रुपए का पाव, 2 रुपए का पाव, पुदीने और धनिया की चटनी 50-50 पैसे, चलो 1 रुपया लगा लो, 1 रुपए की सॉस लगा लो, 4 रुपए का ये हो गया, 1 रुपए का सींगदाना लगा लो, 5 रुपया हो गया, मिर्ची 2 रुपए की लगा लो, 7 रुपया हो गया, कुरम पाउडर 1 रुपए का लगा लो, 8 रुपया हो गया, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा प्याज काटना है, छुरी का खर्चा भी लगेगा, चॉपिंग बोर्ड का खर्चा भी लगेगा, 9 रुपया हो गया, 2 चमचा मैगी 1 रुपए की लगा लो, 2 रुपए की लगा लो, गैस भी लगती है मैगी बनाने में. इसका खर्चा बनाने का मेरे को नहीं लगता 11-12 रुपए से ज्यादा पड़ेगा. 12 रुपए की लागत, उसके बाद रेडी का खर्चा, उसके बाद लाइट का खर्चा, बैटरी का खर्चा, राइट? इट्स नॉट गोना कॉस्ट यू मोर देन 15 रुपीज. मैक्स टू मैक्स 20 एंड यू कैन सेल इट फॉर 50. मक्खन भी लगेगा, मक्खन एक्सपेंसिव आता है. 15 रुपए कह रहे हैं समीर शेख, मक्खन भी लगेगा ना समीर, तो 15 ज्यादा हद करके 20 रुपया भी लग जाए, 30 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा हर मैगी मिर्ची पाव में. कोई भी इंसान अगर ये काम शुरू करना चाहता है तो आप उसको मैगी मिर्ची पाव से एडवर्टाइज करें. अगर आपको मेरी फोटो लगाकर अपनी रेडी पे गर्व होता है और आपको लगता है कि आपकी रेडी ज्यादा चल सकेगी, आई विल ऑफर यू माई पिक्चर कस्टमाइज्ड फॉर योर रेडी फॉर एज लिटिल एज 2000 रुपीज फॉर अ लाइसेंस. ब्रांड एम्बेसडर फीस तो लूंगा मैं. वो जो 2000 रुपए मैं आपसे लूंगा ना, शायद उसमें से 1000 रुपया मैं किसी और को दान कर दूंगा. हमारे इसी वीडियो में एक दर्शक हैं अब्दुल जी, वो कह रहे हैं अगर कोई भी इंसान ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसके पास सेटअप फी भी नहीं है, वो भी अब्दुल भाई आमप्रेस के साथ मिलके शुरू कर सकते हैं. आमप्रेस के लोगो लगाना पड़ेगा. हाँ, लगा देंगे ना आमप्रेस का लोगो. आई एम द ओनर ऑफ द आमप्रेस लोगो, तो मेरे को ही परमिशन देनी है ना अब्दुल भाई. सो हियर इज अ स्मॉल वे. और मेरे दिमाग में विजन पता है क्या होता है, अगर ऐसे मैगी मिर्ची पाओ, अब मैगी तो कॉपीराइटेड वर्ड है तो आप शायद उसको यूज ना कर पाए, लेकिन रेडी वालों को ना मैगी और नेस्ले वाले आके
कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के उनके ऊपर लिटिगेशन या लॉ सूट्स नहीं करने वाले। एमसीडी पुलिस खर्चा भी होता है, बिल्कुल होता है उत्तम, समझता हूं मैं आप क्या कह रहे हो। पुलिस वालों को कहना ये मेरी रेडी है, ये रॉबिनहुड की फोटो है, जी सदके आओ, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको यहां पे कितना भी खाना खाना हो, आपसे मैं पैसे लूंगा नहीं, खाना खाओ, मैं खाना खाने खिलाने को तैयार हूं आपको। कभी कोई पुलिस वाला आपसे पैसे नहीं मांगेगा अगर आप उसको इज्जत दोगे। से थैंक यू फॉर कीपिंग द सिटी सेफ, डोंट वरी अबाउट नूडल मिर्ची पाव। शाहरुख अहमद का सुझाव आया कि इसका नाम नूडल मिर्ची पाव रख दो, अगर रखना चाहते हो तो रॉबिनहुड मिर्ची पाव रख दो, 50 रुपए का तो बिक ही जाएगा। Anyone who's interested to start this business and needs video promotions on Armpress in your city, anyone who needs a setup kharcha, anybody need, we will help to set up, we need serious people sir ji, exactly। so अब्दुल भाई मुझे नहीं पता कि यहां आर्मप्रेस की सुबह सुबह की इस ऑडियंस में कोई सीरियस इंसान होगा या नहीं, लेकिन मैं खुद जहां रहता हूं वहां पे एक सीरियस इंसान को ढूंढूंगा, उसको रेडी भी सेटअप करके दूंगा, और शायद उसी सज्जन के पास जो 20 रुपए का मिर्ची पाव कल शाम को जिन्होंने मुझे दिया, उनको कहूंगा आपको मैं फ्लेक्स भी बना के देता हूं, आपको वीडियो एडवर्टाइजिंग भी देता हूं, 50 रुपए में बेचना शुरू करो, लेट्स ट्राई इट। एंड अगर हर शहर में छोटे छोटे गली नुक्कड़ पर ऐसी रेडियां लग जाएं, तो दिस कैन बी द स्टार्ट ऑफ द बिगेस्ट ब्लडी चेन बिजनेस ऑन द ब्लडी प्लैनेट। कितने मैकडॉनल्ड्स होंगे भारत में? 100, 200, 500, 1000? आप सोचो हर शहर में 500 रेडियां लग सकती है रॉबिनहुड मिर्ची पाव की। दैट्स कॉल्ड विजन। आज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एक मैगी मिर्ची पाव की। अब मैं आप सब 120 दर्शकों से जो सुबह सुबह 6 बजे के टाइम आके मुझे देख रहे हैं, एक सवाल पूछता हूं। ऐसे बिजनेस आइडियाज आर्मप्रेस सत्संग में सुबह सुबह दिया करूं? अच्छे लगे ये आइडिया? शाहरुख का तो पहले ही कमेंट आ गया, दिस इज सो इंस्पिरेशनल टू हियर। अगर आप चाहते हो कि ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज मिडिल क्लास के लिए मैं दूं, अगर आपको पसंद आते हैं, तो आप कैपिटल लेटर्स में लिखें YES, यस। हो सकता है ऐसे ही किसी बिजनेस आइडिया से आपकी किस्मत बदल जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है मैं और अब्दुल भाई मिलके एक पूरा चेन ही सेटअप कर दें। I don't want to start, Sumit. It's up to you. If you guys don't start, maybe I will. एक नंबर, yes, you should, sir. Yes, says Vaibhav Goyal. ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज, yes, you should, says अब्दुल। समीर शेख says yes। तो रोज जब मैं बाहर निकलता हूं, इतने सारे आइडियाज आ रहे होते हैं मेरे दिमाग में। अगर वो छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज दे दिया करो सर, सेज प्रकाश भंडारी। यस सर, सेज उमेश कुमार। तो आर्मप्रेस सत्संग में मैं आपको स्पिरिचुअलिटी दिखाऊं या आपकी छोटी नंदिनी कपूर सेज यस, या ऐसे आपकी जिंदगी बदलने, शाहरुख सेज यस, आपकी जिंदगी बदलने के लिए ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज लेके जाऊं जहां आप सिर्फ 2 घंटे के लिए 5 बजे से 7 बजे तक प्रॉफिट कमा सकते हैं विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट। और 7 बजे रूल है कि बंद कर देना, माल पड़ा भी होगा तो मत बेचना, और किसी और इलाके में जाके जो भी माल पड़ा होगा उसी स्टाइल से, उसी पूरा तैयारी से फ्री में बांट देना, और कहना जितना पैसा मैंने आज का कमाना था मैंने कमा लिया, अब ये जो बच गया वो किसी और इलाके में जाके, अपने इलाके में फ्री में मत बांटना, नहीं तो आपके रेडी के बाहर 7 बजे लाइन लग जाएगी कि 7 बजे तो ये बंदा फ्री में बांटने वाला है, तो मैं 6:50 पे क्यों खरीदूं। This is Armpress Satsang. Good morning and have a lovely, lovely day. Yes, sir, says Shantu Manna. Catherine Kipchen says, yes, you are the best. Catherine, you're a lady, right? If you want to start this, wherever you're based in the world, send me your number on email.
armpresstv@gmail.com. If you need money to set it up also, Catherine, we'll put up the money. We'll give you the advertising and we'll make sure that you can call your stall Arm Press Khana, Arm Press Food or whatever. I'll give you the rights to use my copyright, name and logo along with my face if you think that will help you sell more. For such a small fee that the big brand ambassadors will realize that it does not take billions of rupees to advertise products. आप मिडिल क्लास के मसीहा बनना चाहते हैं, मिडिल क्लास के शहंशाह बनना चाहते हैं, या आप उनके शहंशाह बनना चाहते हैं, यह आपकी मर्जी. क्यों कटारिया साहब? So there you go. Have a lovely day, people. God bless. Catherine, armpresstv@gmail.com. सुनील कटारिया जी कहते हैं ब्रावो मेरी जान. कटारिया जी आप शुरू करें ना, शायद आपकी जरूरत ना हो, आपकी मेड को शुरू कराएं, आपके किसी ड्राइवर को शुरू कराएं, आपके किसी ड्राइवर की वाइफ को शुरू कराएं. इस तरह से भारत आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा. वीर जी, मेरी केक शॉप का नाम रख लेती हूं आर्म प्रेसेस पूनम डुबे मेहंदी रता. पूनम जी ईमेल कीजिए armpresstv@gmail.com. अपना मोबाइल नंबर भेजिए. यू आर ऑल्सो अ लेडी. You have a right to be a successful business. So come on, send me your number, Poonam ji, and we'll work out a way where everybody in the middle class has opportunities to grow. Cheers. फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद.